अकेले रहना, घूमना फिरना, अपने काम करना कोई बुरी बात नहीं। आजकल लोग अकेले रहना पसंद ही नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति अकेले मूवी देखने या रेस्टोरेंट में खाने पीने गया भी है, तब भी लोग उसे जज करते हैं कि इसके पास तो कोई दोस्त यार है ही नहीं, तभी तो अकेला आया है। बल्कि ये सच्चाई नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। बल्कि ये एक साहस का काम है। अकेले रहना एक बड़े ही साहस का काम है। कई बार हम किसी इवेंट में, पार्टी में सिर्फ इसीलिए नहीं जाते कि हमारे साथ कोई चलने को है ही नहीं। हम अकेले में एम्प्टी महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस ही नहीं करते। हमें कोई ना कोई इंसान चाहिए होता है हमारे साथ। हम खुद को इनकम्प्लीट मानते हैं लोगों के बिना। अकेले एकांत में रहने में, कहीं जाने आने में, तभी तो आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग ग्रुप्स में रहना ही पसंद करते हैं और उन ग्रुप में रहकर उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो कि अकेले रहते हैं। जबकि जो अकेला है वो तो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। जो अकेला है उसे किसी की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं खुश होने के लिए अपने जीवन में। वो अपने आप में ही प्रसन्न है। अकेले रहना इतना आनंदपूर्ण, इतना पीसफुल, इतना रिलैक्सिंग होता है। अगर तुम महसूस करते ही ना हो आनंद अकेले में, पीसफुल तुम्हें लगता ही ना हो अकेले में, तुम्हारा नेचर ही ना हो वैसा, तब तुम बेमन से अकेले रहो सिर्फ इसीलिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भी ठीक नहीं। तुम जोर जबरदस्ती भी ना करना खुद के साथ। जब तुम्हें थोड़ी सी भी समझ आएगी तो तुम पाओगे असली आनंद तो अकेले रहने में ही है, एकांत में ही है। दूसरे से तो दुख ही मिलता है, दूसरा सिर्फ दुख ही देता है। असली शांति तो अकेले में ही महसूस की जा सकती है। मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे जीवन में वो दौर आ गया है जब तुम अकेले हो, ना कोई दोस्त यार, ना कोई रिलेशनशिप, ना कोई अपना साथ है, तो परमात्मा का धन्यवाद करो। यही तो वक्त है जब क्रांति घटित होगी तुम्हारे जीवन में। यही तो वक्त है जब तुम गढ़े जाओगे, जब तुम खुद को जान पाओगे, खुद के मन में उतर पाओगे, खुद में इंप्रूव कर पाओगे, जीवन अपना सुधार पाओगे, शांत हो पाओगे, इस दुनिया के खोखलेपन से बाहर निकल पाओगे, लोगों की असलियत जान पाओगे, खुद को समझ पाओगे कि सुख मिल सकता है तो खुद से ही मिल सकता है। सुख है तो खुद के मन में ही है, किसी दूसरे में नहीं। कभी रहा ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, किसी वस्तु में नहीं। अगर ऐसे कहीं सुख मिलता होता तो बुद्ध महावीर अपने इतने बड़े बड़े महल छोड़कर, सारी दुनिया की संपत्ति छोड़कर क्यों जंगल में जाते? क्यों समझते खुद को? क्यों एनलाइटेंड होते? ना तो ध्यान काम आएगा, ना मेडिटेशन काम आएगी, ना कोई तप काम आएगा। काम आएगा इन सबसे पहले खुद के मन को समझना, और वो तुम तभी समझ पाओगे जब तुम अकेले होगे, एकांत में होगे। एम्ब्रेस लोनलीनेस, शुक्रिया अदा करो, खुशहाली मनाओ। अकेले में, एकांत में हो तो साहसवादी हो तुम। हिम्मत है तुम में अकेले रहने की। मैं अपने आप में इतना श्रेष्ठ हूँ, मुझे जरूरत नहीं किसी की। कहीं जाने के लिए, कहीं आने के लिए मुझे जरूरत नहीं किसी इंसान की। कभी थी, खुश होने के लिए भी थी जरूरत, पर जब समझ आई, जब परमात्मा ने ऐसी चीजों से, ऐसी परिस्थितियों से रूबरू कराया, तो इतना समझ में आया कि सुख सामने वाले से नहीं मिल सकता, हैप्पीनेस सामने वाला नहीं दे सकता। तुम्हें खुश होने के लिए अगर किसी व्यक्ति, वस्तु की जरूरत पड़ती है, तो तुम्हारी खुशी के पीछे जो दौड़ है वो कभी खत्म नहीं होगी। आनंद की जो दौड़ है, तुम भागते ही रहोगे उस दौड़ में, उसका अंत कभी होगा ही नहीं। अगर वाक्य में ही खुशी चाहते हो, आनंद चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, खुद पर काम करना चाहते हो, जिंदगी बनाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो ये सब एकांत में ही घटित होगा। ये ग्रुप्स में, ये झुंड में ये नहीं हो सकता। ये लोगों के साथ रहकर नहीं हो सकता, और जिनके साथ तुम रहते हो तुम वैसे ही बनते जाते हो। डरपोक हैं वो लोग जो झुंड में रहते हैं।